ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। मंत्र क्रमांक 9 में बता रहे हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तम ययु अविद्यामृतः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तम ययु विद्याया। इस श्लोक में जैसे इसका शीर्षक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं, तुलना हो रहा है जो विद्या और अविद्या में, विद्या का उपासक और अविद्या का उपासक, इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है। तो इसमें अद्भुत है कि जैसे बताए थे, यदि तात्पर्य ना हो तो हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। हम यदि देखें इसमें, अंधम तमह प्रविशन्ति, अंधकार, हाँ, तमह एकदम तमस में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये अविद्या उपासते, जो अविद्या का उपासना करते हैं। अविद्या अविद्या का उपासना करता है, जो अर्थात जो अविद्या अर्थात इग्नोरेंस, किसी का ज्ञान ना होना, वो है अविद्या। हाँ, तो जो अविद्या में रहते हैं या अविद्या, इसको अविद्या का उपासना कह रहे हैं कि जो अविद्या को पूछते हैं, अर्थात जो ज्ञान के विपरीत दिशा में चलते हैं, वह अंधतम, वो अंधकार में रहते हैं और तमस में रहते हैं। ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो भूय युवते तमो, इससे भी अधिक अंधकार में वो रहते हैं, यु, जो विद्यायाम रता। आश्चर्य है, कह रहे जो विद्यायाम रता, जो विद्या में विद्या का उपासना करते हैं, वो इससे भी अधिक अंधकार में रहते हैं। तो जब प्रथम बार इसको पढ़ेंगे, यदि उसका तात्पर्य कोई ना समझाए तो हमें लगेगा अविद्या का उपासना करने वाले अंधकार में रहते हैं, विद्या का उपासना करने वाले उससे भी अधिक अंधकार में रहते हैं। हैं? ये कैसे संभव है? तो हम विद्या की तरफ जाए कि अविद्या की तरफ जाए? हैं? इस प्रकार का भावना आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। और यहाँ पे किस विद्या की बात कर रहे हैं, जिस विद्या से हम और अधिक गहन अंधकार में चले जाते हैं। एक तो प्रथमतः विद्या क्या है? विद्या है जो मंत्र क्रमांक 1 में बताए थे,
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध स कच्चित स्वधनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह है ज्ञान। समस्त जो जगत्याम जगत, समस्त जो जगत है, समस्त जो सृष्टि है, ये ईशावास्यम, ये भगवान का है, ये है ज्ञान। और उस ज्ञान के हिसाब से हमें क्या करना है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, उन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा हुआ है, त्यक्तेन जो तो हमारे लिए छोड़ा हुआ है, भगवान बोले ये तुम्हारा है, उसी को भुंजिता, उसी को भोग करना है। माँ गृध कश्चित् स्यात् धनम, दूसरे का धन के प्रति लालसा नहीं करना है। जो दूसरे के लिए है उसके प्रति लालसा ना करके अपने लिए जो है उसी में संतुष्ट रहना है। कारण ये कुछ भी हमारे नहीं है, ये समस्त भगवान के हैं। तो मुझे यदि 1 रूम फ्लैट मिला है, मुझे उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। 5 रूम फ्लैट की सपना देखना बंद करना चाहिए। सीधा अर्थ यह है कि भगवान का सब कुछ है, भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहो। तो ये ईशा, ये है ज्ञान, इसको जानना ज्ञान है कि ये जो भी चीज देख रहे हैं हम, जो भी सृष्टि देख रहे हैं, ये समस्त भगवान का है, ये ज्ञान है, ये विद्या है। जो इनको जानते नहीं है, एक, अथवा एक तो जानते ही नहीं है, अथवा जानते हैं पर मानते नहीं है। जानते हैं ये हमारी सृष्टि नहीं है, भगवान की सृष्टि है, पर मैं क्यों मानूं, ये तो मेरा ही है, मैं करता हूँ, करता अहमिति मन्यते, मैं ही हूं इसका भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कह रहा कि समस्त कुछ का भोक्ता मैं हूं, तुम नहीं हो, तुमको जो मिलता है खुश रहो। पर मैं भोक्ता बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ही एंजॉय करूं, मुझे एंजॉय करना है, मुझे भोग करना है। वो है अविद्या। इसमें बता रहे कि वो अविद्या है। अविद्या एक है, एक तो ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि भगवान का सृष्टि है। जन्म से ही भोग में इतना लिप्त है कि वो जानते ही नहीं है, मानते भी नहीं है कि भगवान का कुछ है, हम ही सब कुछ है। ये शरीर ही सब है, शरीर के आगे कुछ नहीं है। 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन इसमें से मजे करो, मजे करके निकल जाओ। ये जो भावना है ये है अविद्या, अज्ञान। और विद्या वो है जो इनको मानते हैं और जानते हैं और उसके हिसाब से जीवन को निर्वाह करते हैं। तो ये हो गया विद्या और अविद्या। तो एक तो अविद्या में जो रहते हैं वो तो घन अंधकार में है ही है, वो तो तमस में है ही है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमारे 99.9%, 90.9% लोग जो है अविद्या के उपासक हैं, जो कि अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, स्वयं उपभोग में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या था। तो वो घोर तमस में है ही है। अंधतम प्रविशंति, वो अंध में ही है, अंधकारमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ? अंधकार क्यों है? ये अंधकार बार बार आते हैं, कारण बार बार हम देखेंगे भगवान जो है प्रकाश है और माया अंधकार है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, कृष्ण सूर्य समार माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो एक तो कृष्ण है, एक माया है। कृष्ण सूर्य समान, सूर्य के समान प्रज्वलित है, और माया अंधकार है। तो जब कृष्ण का ज्ञान है तो आप प्रकाश की तरफ है, जब कृष्ण का ज्ञान नहीं है, माया के वश में है आप, तो अंधकार है, आप अंधकार में है आप। तो जब हम ये जानते नहीं है, जब हम ईश्वर को, कृष्ण को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, तो हम अंधकार में ही है, ऑलरेडी अंधकार में भी है। आप जो भी, आप सभी
शुरू से ही सतोगुण में होंगे। मैं जानता हूं मेरा अतीत कितना अंधकारमय था, किस प्रकार का जीवन में व्यतीत कर रहा था, किसको मैं एंजॉयमेंट मान रहा था, किसको मैं भोग मान रहा था कि मैं भोग कर रहा हूं, मैं तो आनंद कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं, जब तक धक्का नहीं लगा। हाँ, तो ये लग सकता है कि मैं तो बड़े आनंद में हूं, पर जब उससे बाहर आके हम देख पाते हैं स्वयं को, तब तो हम देखते हैं कि हम कितने अंधकारमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, कितने अंधकार में थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में ये बता रहा है कि एक तो ये तो अंधकार में ही है जो जिनको ये ज्ञान नहीं, पर जो विद्या का उपासना करते हैं, अर्थात किस विद्या का उपासना करते हैं, इन जो 90-99% लोग जो अंधकारमय जीवन यापन कर रहे हैं, इनको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग जो स्वयं, जिनको रास्ते का पता नहीं है, जिनको स्वयं मार्ग पता नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, स्वयं को मान रहे हैं कि मैं बहुत ही जानकार हूं, और वह इनको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो ज्ञान है, वो जो विद्या है, वो विद्या इससे भी भयानक है, इससे भी भयंकर है। प्रभुपाद कहते हैं ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली जो है, ये शिक्षा प्रणाली में क्या है, ये प्रभुपाद कहते हैं गॉडलेस सिविलाइजेशन। ये जो हमारी सभ्यता है, ये ईश्वर विहीन सभ्यता है, इस सभ्यता में ईश्वर नहीं है। और यही कारण है कि हमारी प्रगति तो हो रहे हैं, हम यदि देखें आज से 50 वर्ष पूर्व, आज से 100 वर्ष पूर्व क्या था और आज क्या है, तो सभ्यता का प्रगति हो रहे हैं, पर क्या जीव सुखी हो पा रहे हैं, उस प्रगति से क्या जीव को सुख मिल रही है, सुख की मात्रा बढ़ रही है? जी नहीं, बढ़ नहीं रहे हैं, सुख की मात्रा बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। यही कारण है कि ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के बीमारियां बढ़ रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रहे हैं, कम उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, कारण हमारे पास धन दौलत आ रहे हैं, और हम उससे अधिक अंधकारमय जीवन में जा रहे हैं, और हम जो प्रकृत खुशी है, प्रकृत आनंद है, जो आनंद स्थायी है, उस आनंद का समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ड्रिंक्स करेंगे, रात भर पार्टी करेंगे, वही आनंद है। उस आनंद को लेते लेते क्या हो गया हमारा, हम आनंद ही भूल गए, और जो विपत्तियां है, जो असुख है, ये तो सुख होता है, ये कहते हैं असुख, ये असुख बढ़ रहे हैं, सुख घट रहे हैं। तो ये जो ईश्वर विहीन सभ्यता है, ये हमें क्या कर रहा है, हमें दुर्गति की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये ईश्वर विहीन सभ्यता क्यों हो रहा है, कारण हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली में ईश्वर नहीं है, शिक्षा प्रणाली में ईश्वर को रखा नहीं गया है? यही कारण है कि ये हमारा सभ्यता ईश्वर विहीन बन रहा है। और वो जो शिक्षक है, जो ईश्वर विहीन शिक्षा देके लोगों को मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, और वह विद्या दान करते हैं, वह विद्या के उपासक इससे भी अधिक भयानक है, उससे भी अधिक भयंकर है। प्रभुपाद इसका तुलना करते हैं, उसका कंपेयर करते हैं कि एक कोबरा, एक सांप, विषैले सांप, उसके फन में कोई बहुमूल्य मणि है, सांप के फन में मणि होता है, बहुमूल्य मणि है, मणि से सजाए हुए सांप और बिना मणि के एक सांप,
एक कोबरा है जिनके ऊपर एक बहुमूल्य मुक्ता या मणि रखा गया हो जो उज्जवल है, सुंदर दिख रहा है, और एक सांप जिनके फन में वो नहीं है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है जिससे हम अपना डिग्री बढ़ा रहे हैं, पर उस डिग्री में ईश्वर पूर्णतः विलुप्त है। वह डिग्री उस सांप के फन में मणि की भांति है, जो उतने ही विषैला है, जो एक अनभिज्ञ अंधकारमय जीवन यापन कर रहे हैं, और जो एक है तो डेकोरेटेड। अच्छा प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं। कृष्णा प्रभु जी, आपका रुक गया इंटरनेट। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, एकदम सही आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा। एकदम ठीक आ रही है आवाज। माता जी हाँ, आपके में कुछ होगा प्रॉब्लम, प्रभु जी की एकदम अच्छी आ रही है आवाज। ओके ओके माता जी, एक बार देख लीजिए अपना, हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो। हाँ तो हाँ तो प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, उपनिषद से ही लाके उदाहरण देते हैं कि जैसे ईश्वर विहीन साज सज्जा डेकोरेशन जो हम डिग्रियां ले रहे हैं, विभिन्न डिग्रियां, विभिन्न शिक्षा, विभिन्न उपाधि हैं, कोई ये शास्त्री, कोई ये एमटेक बीटेक, कोई ये शास्त्र का अध्ययन करके बहुत शास्त्री बन गए हैं, आचार्य बन गए हैं। जैसे बहुत सारे आचार्य यहाँ पे हमारे इंटरनेट में मिलेंगे, बहुत सारे आचार्य हैं जो भाषण देते रहते हैं, जिनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ना ही ईश्वर के विषय में बताते हैं, प्रचार करते हैं। तो कहते हैं वो जो डिग्रीधारी व्यक्ति है, वह डिग्री, वो डेकोरेशन इज लाइक डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी। एक शव देह को, एक मृतदेह को सजाने का, सजाया जाता है, एक मृतदेह को सजाया जाता है। सजाने से क्या होता है? मृतदेह को सजाने से जो उनके परिजन है उनको मन को थोड़ा सा ठीक अनुभूत होते हैं। ठीक है, मेरे जो भी है, मेरे परिजन है, वह विदा ले रहे हैं, उनको सजा के दिया। बट उस डेकोरेशन का, उस सजावट का कोई अर्थ उस शरीर को नहीं मिल रहा है, वह शरीर उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। सो इस प्रकार ईश्वर विहीन, जब हम ईश्वर विहीन हो जाते हैं तो हम एक प्रकार से मृतदेह है, हमारा हमारा शरीर में मृत है बिना ईश्वर के। तो उसको हम कितने भी डिग्रियों से सजा ले, डेकोरेट कर ले, हम एक डेड बॉडी ही रह जाते हैं, हम एक मृत शव देह भी रह जाते हैं, शव देह शव ही रह जाते हैं, कितने भी डेकोरेशन कर ले। जब तक ईश्वर नहीं है मेरे चेतना में, तब तक मेरे शरीर एक मृतदेह है। तो प्रभुपाद ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये क्लियर करके दे रहा है कि ये जो अंधतम प्रविशन्ति, ये अविद्यम उपासते, अविद्या वाले तो अंधकार में है ही है, वो तो दृश्य तो है। हम स्वयं जो मुझ जैसे व्यक्ति जो अपना अतीत को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये तो अंधकार में ही है? पर वह व्यक्ति जो, जिनमें भगवान की ईश्वर ईश्वर चेतना है, गॉड कॉन्शियसनेस अथवा कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की भावना जिनमें नहीं है, भगवान के भावनामृत के भावना जिनमें नहीं है, वह जो विद्या दान कर रहे हैं, वह जो ज्ञान दान कर रहे हैं, वो इससे भी अधिक भयानक है, अधिक भयंकर है। और यही ईश्वर विहीन जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो हमें इस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये जो साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक गण हैं, इतने ज्ञान है उनके, पर वो क्या कर रहे हैं? एटॉमिक बम बना रहे हैं, पारमाणविक बम बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि चुटकियों में इस पृथ्वी को ध्वंस किया जा सकता है। इस प्रकार का पारमाणविक बम बने हुए हैं हमारे। तो वो जो विद्या के उपासक है, वो क्या है? वो अंधतम प्रविशन्ति। ये जो आतंकवाद है, ये जो हमारे इसमें आतंकवाद है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ रहे हैं, ये क्या है?
ये कारण है कि ये अविद्या में जो लोग हैं, जो आतंकवादी आप देखेंगे जो अविद्या में है, जिनको ज्ञान नहीं है, इनको ईश्वर की ज्ञान नहीं है, ये अपने खाने पीने में मस्त थे। कुछ इस प्रकार के विद्या के लोग, कुछ इस प्रकार के ज्ञानी लोग जिनको ईश्वर के ज्ञान नहीं है, वह इनको समझाते हैं ईश्वर क्या है, क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि लोगों को मारो, लोगों को उड़ा दो, बम से बम्बिंग करो। इससे ये हमारे जो आतंकवादी संस्थाएं बनते हैं, आतंकवादी संस्थाओं को सिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सो कॉल्ड विद्वान है, डिग्री की कमी नहीं होगी उनकी, विभिन्न डिग्रीधारी होंगे वो, पर वो सिखा क्या रहे हैं, किस प्रकार विनाश किया जाए। तो वह अधिक भयानक है इससे कि जिनका विद्या है ही नहीं। विद्या है ही नहीं तो स्वयं एंजॉय करेगा, स्वयं का क्षति पहुंचाएगा। पर ये अविद्या के जो विद्या के व्यक्ति, जिनको सो कॉल्ड नॉलेज है, जिनको ज्ञान है, वो समझते हैं कि उनको ज्ञान है, पर उनको ईश्वर का प्रकृत ज्ञान नहीं है। कारण ईश्वर का प्रकृत ज्ञान जिनको है, जो ईश्वर को जानता है, जो ईश्वर को समझता है, वो जानता है कि ईश्वर को प्रेम करना है, घृणा नहीं करना है? शांति रव्यर्थ कालोत्तम, ये सब उनके पास आ जाएगा। तब है शांति आ जाएगा, पहले ये क्षमा करो, क्षमा करना सीखो, प्रथम गुण वही आ जाएंगे। हैं विरक्ति, मान शून्यता, ये सब रहेगा। फिर आएगा अमानी न मान देना, है तरुरिव सहिष्णु नाम, है। तो ये सारे कथाएं तब आती रहेगी, जैसे ही भगवान का चेतना, ईश्वर की चेतना हमारे में होती रहेगी। तो वह जो ये मार धाड़, आतंकवाद है, इनको मारना, इनको बदल देना, वो जो सिखा रहे हैं वह सो कॉल्ड विद्वान है, तथाकथित विद्वान है वो, जो कि एक्चुअली अविद्या से भी भयानक है, भयंकर है हमारे समाज के लिए। तो ये बातें इसमें बताने का प्रयास किया गया है इस श्लोक के द्वारा। और हम आज यहीं पे रखते हैं। हाँ हाँ माता जी प्लीज अपना बताइए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा कि हम जो ये मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो निर्विशेषवादी या मायावादी हैं ये भी विद्या वाले कैटेगरी के हैं, क्योंकि इनको नॉलेज में तो ये पूरे हाई फाई होते हैं, है ना। बट ये भगवान से कनेक्ट, भगवान से जो भगवान की जो रियल शिक्षा होती है, मतलब जो तत्व का ज्ञान होता है भगवान से जोड़ने का, वो तो ये देते नहीं है। तो उनको भी उसी विद्या की कैटेगरी में ही रखेंगे ना, मायावादी और निशेषवादियों को। जी माता जी, कारण क्या है, जिस इससे पहले ईश्वर इसके भी चर्चा हुआ है, हमने देखा था कि भगवान को समझने का अर्थ क्या है, भगवान का जो भगवान का रियलाइजेशन है, भगवान का साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार अथवा आत्मा साक्षात्कार, वो क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन 3 स्तर के बताए थे। एक स्तर ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, फिर और दूसरे भगवान रियलाइजेशन। भगवान। तो भगवान रियलाइजेशन जब तक नहीं है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, और पूर्ण ज्ञान जिनका नहीं है वही मायावादी है। मायावादी जो बोलते हैं कि हम अ, भगवान से विलीन हो जाएंगे, है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान और हम एक ही है। तो वह अविद्या में है, क्योंकि उनको ये पूर्ण ज्ञान, इससे आगे की ज्ञान है ही नहीं। और इसके आगे जाके अंतिम श्लोकों में ईशोपनिषद में इसका भी चर्चा होते हैं कि वह जो भगवान के छठा है, भगवान के जो चमक है, उससे वो हो जाता है, जो ग्लेयरिंग इफेक्ट है भगवान के, अच्छा। उससे वह आगे देख नहीं पाते हैं भगवान को, भगवान के रूप को देख नहीं पाते और वहीं पे रुक जाते हैं। उस जो उज्जवल छठा है, जो तेज है, तेजोमय दीप्ति है, उस दीप्ति को देख के, उस रोशनी को देख के वहीं पे रुक जाते हैं और मानते हैं कि यही भगवान है, ब्रह्मन रियलाइजेशन, हम यहीं पे विलीन हो जाएंगे। तो इससे आगे जब बढ़ते हैं तब आता है परमात्मा रियलाइजेशन, कि ये परमात्मा के रूप में सभी चर अचर में विराजमान है। उससे आगे जब बढ़ते हैं तब आता है भगवान रियलाइजेशन, तब भगवान के एक रूप देखते हैं,
उस स्वरूप में भगवान को फिर भगवान के प्रति प्रेम होते हैं, तब समझते हैं कि वो भगवान है, वो विभु है, मैं अनु हूँ, ये भावना आते हैं। प्रभु जी ब्रह्म रियलाइजेशन एक बार बताइए ना फिर से। हाँ हाँ प्रभु जी। ब्रह्म रियलाइजेशन जो है इसको ब्रह्मन रियलाइजेशन, ब्रह्मन रियलाइजेशन है ब्रह्म ज्योति। देखिए जैसे आप मान लीजिए एक पावरफुल लाइट है एक पावरफुल, जैसे सूर्य है, सूर्य को समझ लेते हैं, सूर्य पावरफुल है, सूर्य की तरफ हम देखेंगे तो हमें उसका उज्जवल ज्योति दिखेगा, सूर्य का ज्योति दिखेगा, पर सूर्य में क्या है भीतर हम दिखते नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम मानेंगे कि वो तो उज्जवल ही है? एक उजाला है, एक रोशनी है बस। तो वो है ब्रह्मन रियलाइजेशन। पर इससे आगे जब बढ़ेंगे, अपना ज्ञान को विकसित करेंगे, जैसे साइंटिस्ट लोग किए हैं या जो हमारे ज्योतिर्विज्ञानी लोग किया है, कि वो उससे आगे उसका अध्ययन किया है, उससे कि ये छठा आया कहाँ से, छठा यदि है, रोशनी यदि है, रोशनी का स्रोत होंगे, वो स्रोत कहाँ है, तब वो सूर्य नामक एक नक्षत्र का एक सूर्य नामक एक अलग एंटिटी, उनको वो समझ पाए कि अच्छा ये मात्र ये रोशनी ही नहीं है, रोशनी के आगे कोई मैटर भी है। अब इसको जानने के बाद ये जो ज्योति था, ये था ब्रह्मन रियलाइजेशन। तो मायावादी जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वह उस ब्रह्मन रियलाइजेशन सूर्य की रोशनी में देख के वहां तक ही बढ़ पाते हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, ना ही समझ पाते हैं। तो वो इसका चर्चा भी नहीं करते हैं, वो यहीं तक रुक जाते हैं कि ठीक है सूर्य रोशनी ही है बस, है कोई आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, रोशनी ही है बस, दिख तो रहा है आग है, और क्या चाहिए आपको, रुक गया वो। उससे आगे जब विश्लेषण होगी, चर्चा होगी, तब देखा जाएगा कि नहीं, सूर्य तो एक प्लेनेट है, एक एक वस्तु है जिससे वो रोशनी आ रही है, जो छठा आ रही है? तो वो हो गया परमात्मा रियलाइजेशन। कंपेयर कर रहा हूं, जस्ट इसे कंपेयर किया है प्रभुपाद जी ने। उससे आगे जब सूर्य का भूखंड का यदि स्टडी किया जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तब समझा जाएगा कि उसमें रहने लायक कुछ जीव है। हमारे हिसाब से वहां पे जीव नहीं रह सकते क्योंकि हम नहीं रह सकते, पर वहां पे रहने लायक कुछ जीव अथवा कुछ है वहां पे भी है। जब उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, वो होगा हमारा भगवान रियलाइजेशन। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, तो फिर इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, ब्रह्म रियलाइजेशन जो है ये हमारे इस्कॉन के जो पढ़ाते हैं उसमें नहीं है, उस लेवल पे नहीं है? ना है, क्योंकि आप जैसे हमारे में क्या होता है कि ब्रह्मन रियलाइजेशन के बाद परमात्मा, और परमात्मा के बाद भगवान रियलाइजेशन, तो सीधा भगवान में चले जाते हैं। पर भगवान रियलाइजेशन जब आप करते हो, जब आप कृष्ण के विषय में आप जैसे पढ़ेंगे, भागवत में भी पढ़ेंगे अथवा गीता में भी पढ़ेंगे, तब देखेंगे कृष्ण की छठा की बात हुई है। कृष्ण के एक जो एक जो रूप है और कृष्ण के निराकार, दोनों के विषय में चर्चा हुई है। और निराकार का रूप क्या है, जैसे ये 11वें अध्याय में, भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना जो विराट रूप का दर्शन कराया, वो विराट रूप क्या है, समग्र चराचर में विचरित है, व्याप्त है, उसको हम निराकार मान लेंगे, है ना। फिर भगवान बताते कि हम आत्मा गुणाकेश, मैं सभी के अर्जुन, मैं सभी के आत्मा हूँ, सभी जीव के आत्मा के स्वरूप हूँ, वो परमात्मा। और भगवान स्वयं तो है ही है, भगवान कहता है कि मैं क्या हूँ, है मेरे धाम क्या है, तद धाम परमम मम। तो इस प्रकार तीनों के विषय में चर्चा होती है। पर जब आप भगवान अंतिम विषय को जानते हो, तो उसके ऊपर आप अधिक चर्चा करते हो, तो आप कृष्ण प्रेम में कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप ब्रह्म ज्योति में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, आप उसको आगे निकल चुके हो। मान लीजिए आपने 10th पास कर ली, 12th का बोर्ड क्लियर कर दिया, अब डिग्री पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, तो आप 10th में क्या पढ़ा, तो वो नॉलेज तो आपके पास है, बस बार बार 10th में घूम के नहीं जाओगे कि दोबारा 10th में पढ़ के आता हूँ, नहीं करोगे, आप सीधा ग्रेजुएशन पढ़ोगे, है ना। इस प्रकार का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, मतलब ये जो आप समझा रहे हो ना, ये आगे, मतलब ये अभी आगे आप और पढ़ाओगे ना, ईश्वर उपनिषद में ही आगे श्लोक हैं दो तीन,
तो उसमें ये भगवान का जो जो तेज है ना, समझो जैसे भगवान कृष्ण है, उनके हम्म, शरीर से जो तेज निकलता है ना, उनके शरीर से जो तेज निकलता है, वो तेज जो है ना, वो जो निर्विशेषवादी हैं या जो है ना, ये वहां तक उस तेज को देख पाते हैं, उसके पीछे का वो स्टडी नहीं कर, मतलब आगे नहीं, बस वहीं रुक जाते हैं जैसे आपने बताया। तो जब आप उस श्लोक को लोगे ना, फिर सबको हमको क्लियर और हो जाएगा। हाँ और हाँ उस तेज के बाद जो भगवान का, जैसे ब्रह्मवादी तो चले गए, वो तेज देख लिया भाई, गोलोक धाम से एक तेज निकल रहा है भगवान के शरीर से, और बस यही ज्योति जो है, बिंदु जो जो तेज निकल रहा है, यही सब कुछ है, इसमें विलीन हो जाएंगे। इसके आगे, अब इसके आगे स्टडी करेंगे, भगवान होते हैं, साकार रूप है उनके, वो उनका शरीर होता है, उनका एक धाम होता है ना। तो उसकी जब स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब मतलब वो आगे की स्टडी, जैसे आपने बताया, वो आगे की स्टडी होती है। तो ब्रह्मवादी तो मतलब इस तेज के पीछे नहीं जा पाते हैं। इस तेज के पीछे जाएंगे हम, हमें पता चलेगा भगवान है, भगवान का धाम होता है, और हम पूरी स्टडी करके फिर उनके धाम, हम मतलब उनको भक्ति करके हम उनके धाम में जा सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो इस्कॉन का जो हमारे पर हमें जो स्टडी कराई जाती है, वो स्टडी कराई जा रही है उस तेज के आगे की, वो समझाने की, कि हम गोलोक धाम जा सकते हैं अगर हम चाहें तो। जी जी माता जी, बहुत तो जैसे आगे आगे तो बढ़ते रहेंगे उसका क्लियर होता रहेगा। ठीक है। प्रभु जी घर पे ही मिल गई किताब, देखा नहीं था प्रभु जी जी? प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, सॉरी। घर पे ही किताब मिल गई प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मिल गई। ओ ये तो हालत है प्रभु जी, क्या करेंगे, कहाँ तक अरे जाएंगे, कहाँ डूब मरेंगे प्रभु, पता नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी, आपके पास इतनी सारी सेवाएं होती हैं, इतनी सेवाएं होती हैं, अरे आप ऐसी नहीं बातें माता क्यों कर जी, रहे हैं? आप बहुत सेवाएं करते हो प्रभु जी आप। अरे सेवा की मूर्ति है प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, थोड़ा सा इधर भी थोड़ा वो कर दीजिए शिफ्ट, मतलब ऐसा थोड़ा भाव हमारे में भी पैदा कर दीजिए, हम भी कुछ सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। आदि आदि माधवी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आज पढ़ा था कहीं तो बस उसका थोड़ा डाउट था, तो वही क्लियर करना था आपसे। जैसे मैंने देखा है कि पढ़ा था उसमें कि जैसे जो गांधारी थी, जब उनके 100 पुत्र का मतलब वो हो गया था, है ना। तो उनके जो भाई थे शकुनी मामा, तो कहते हैं कि ये जो युद्ध हो रहे हैं ये अफगानिस्तान में और इधर ये सब देशों में, तो बताते हैं कि गांधारी वहीं की थी, अफगानिस्तान की। और उन्होंने श्राप दिया था शकुनी मामा को कि आप जैसे जिस तरीके से मैं दुखी हूँ, ऐसे ही आपका देश कभी भी दुख मतलब सुखी नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ मतलब मैंने पढ़ा है या फिर ये शास्त्रों के हिसाब से ये सच बात है? माता जी मैं क्षमा चाहूंगी, ये सब कथा हमने भी सुने हैं, पर इसको कहीं पे भी इसे शास्त्रों में इसका कोई गलत उल्लेख नहीं मुझे थी। मिला नहीं है माता जी। मैं इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा कि है कि नहीं है, कि सारे शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है, पर मुझे माता जी इसका उल्लेख मिला नहीं है। इसे कहते हैं, पर ये सत्य है कि जो अफगानिस्तान है, जो कि कंदाहार, गांधार था, गांधार, वो गांधार नरेश कहते थे ना वो शकुनी को, तो उनका गांधार से गांधारी है। जो हाँ धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, वो गांधार से ही है, और गांधार जगह वही है, अफगानिस्तान है। ये तो। नहीं प्रभु जी, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, पर प्रभु जी पहले ये सब भारतवर्ष ही था, हाँ 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 अभी तो अलग अलग हो हाँ गया है हाँ, ना। पहले भारतवर्ष पूरा इसके ही सर पृथ्वी भारत, हाँ भारतवर्ष ही थे। पूरा ही भारत, अभी एक खंड खंड होकर अलग अलग हो गए हैं। पर हाँ, ये भारतवर्ष का ही हिस्सा था ये उस टाइम, करेक्ट। अलग अलग कंट्री नहीं थी हाँ मतलब। हाँ, तो ये क्योंकि समग्र पृथ्वी हाँ भारत था, एक ही ये हुआ करता, हाँ एक ही देश हुआ करता था। जैसे हमने सुना है, हम जैसे राजसूय यज्ञ करते थे, वो पूरे हाँ पृथ्वी का भ्रमण करके समस्त राजाओं से वो अपना टैक्स लेते थे, उनको अपना अधीन करते थे, करके वो राष्ट्रीय यज्ञ समापन करते थे। तो इस प्रकार से, पर माता जी ये जो इसका इसका जो द्वितीय खंड है कि ये अभिशाप दिया था गांधारी माता ने, और इस अभिशाप के कारण हुआ है, ये सुना हुआ है मैंने भी, कथा सुना हुआ है, पर कहीं पे भी शास्त्रों का इसका रेफरेंस मिला नहीं है माता जी। तो जब तक नहीं मिला है तो ये। हाँ, क्योंकि मैंने भी जितना भी सुना है अभी तक भगवतम या भगवत गीता, तो मैंने भी कहीं भी सुना नहीं है। तो वही मुझे क्लियर करना था कि मतलब ये
श्राप तो मिल गया था, बट श्राप से मुक्त भी हुए कि नहीं कि क्या। नहीं, ऐसे कुछ मिला नहीं तो जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। सखी प्रभु जी आपने बहुत अच्छी क्लास दी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया। और मतलब रिपीट हो जाता है क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है सब, लेकिन अब जब आप दोबारा समझाते हो तो लगता है कि हाँ ये तो पहले पढ़ा हुआ है, पर आप नहीं समझाओगे तो हम तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। जी माता जी, आपसे थैंक समझते हैं, यू। हम आपसे समझ के तो समझाते हैं, ये है नहीं चर्चा। नहीं, प्रभु जी हम तो बिल्कुल ही भूले बैठे, पढ़ के कुछ भी नहीं जान। थैंक सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था कि वाजपेयी यज्ञ क्या होते हैं, क्या कौन से यज्ञ होते हैं वाजपेयी यज्ञ? वाजपेयी। वाजपेयी यज्ञ। हाँ 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 माता जी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं भी सुना ही है उसके। मुझे भी रिमाइंड नहीं हो, रिकॉल नहीं कर पाई मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगी। नाम ही सुना हुआ है, तो ठीक मैंने है, कहीं कहीं मैंने कहीं कहीं सुना था कि वाजपेयी यज्ञ होते हैं जो विजय को पाने के बाद किए जाते हैं, कि विजय पाने के लिए किए जाते हैं। मैं कंफ्यूज थी उसके लिए। ओके। अगर आपको कहीं भी इसका कुछ मिले कि वाजपेयी यज्ञ क्या होता है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ श्योर माता जी, मैं ढूंढूंगा। नहीं तो सुंदरी कवि माता जी, अगर आपको जानती हैं वाजपेयी यज्ञ कौन से होते हैं तो आप बता सकती हैं। इस मामले में नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मैं भी प्लीज मैं भी ट्राई करूंगी कहीं मुझे मिला तो। क्योंकि ज्यादातर राजसूय यज्ञ ही सुना है तो उसके बारे में तो पता है। वाजपेयी यज्ञ नहीं, पूछा, मैंने कहा मैं रिकॉल नहीं कर पा हाँ रही थी, नहीं, अगर सुना भी वाजपेयी होगा तो मैं वैसे, रिकॉल नहीं कर पा रही। वाजपेयी यज्ञ वैसे तो पढ़ने में आता है, जैसे ना ये यज्ञ वो यज्ञ, पर इसकी डिटेल नहीं पता है कि कौन सा स्पेशली कौन सा यज्ञ होता है ये, जी जी जी। है ना। वैसे डिटेल में नहीं पता कि स्पेशली इस यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ का नाम जिन्हें तो भी है। वाजपेयी यज्ञ का मिले डिटेल पता लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम क्लास में, जिन्हें भी पता लगता है, चाहे डिवोटियां चाहे प्रभु जी चाहे माता जी, हाँ, जो भी कोई है, भी तो शेयर कीजिएगा। कृपया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आज भी हमने, हाँ समय तो पार हो गया है, ठीक है, तो हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं आज के सत्र, और पुनः कल हम मिलेंगे उसी समय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे प्रभु की संकर्षण अवतार प्रभु की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम।